नमस्कार साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर साउंड मतलब ध्वनि फिजिक्स में, आपको पता होगा कि फिजिक्स का मतलब साइंस सीरीज चल रहा है प्रैक्टिस सेट का, और बहुत सारे चैप्टर का मतलब हमने जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको हर एक क्वेश्चन को मतलब किया है, फिनिश किया है। तो यदि आप मेरे प्यारे साथियों उन वीडियोज को नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए। आज हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट बनाते बनाते देखिएगा 11 गो आपको प्रैक्टिस सेट अभी तक दिया जा चुका है फिजिक्स से। आज हम लोग फिजिक्स में ही चले हैं पढ़ने साउंड्स, और साउंड्स को पहले अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद इस पर प्रैक्टिस सेट और न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो है आपको साइंस का जो सीरीज चलाया जा रहा है 68वीं बीपीएससी और आने वाला बीएससी एग्जाम को मद्देनजर में रख करके चलाया जा रहा है। क्योंकि बीपीएससी में 30 प्रश्नों का वेटेज रहता है, फिजिक्स से 10-10 प्रश्न, 10 फिजिक्स से, 10 केमिस्ट्री और 10 बायो से, तो 30 प्रश्नों का वेटेज रहता है। तो यदि इन पोर्शन को क्लियर कर लें तो मेरे प्यारे साथियों लगभग रिजल्ट जो है क्लियर है। तो आज हम लोग उसी कड़ी में फिजिक्स में हम लोग साउंड को सीखने जा रहे हैं, और साउंड में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे तरंग के बारे में। तो तरंग है क्या, तरंग क्या है, सबसे पहले साउंड में सीखेंगे तरंग है क्या, तरंग कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी की बातें में आपको आज जो है क्लियर किया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों शुरू करते हैं। और कहता है कि तरंग क्या है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि तरंग क्या है। तो तरंग के द्वारा, किसके द्वारा, तरंगों के द्वारा ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है। जैसे यदि हम सिंपल कहें तो जब किसी तालाब में आप कोई पत्थर को या ईंट को फेंकते हैं तो यहां का पानी विस्थापित होकर के यहां नहीं चला जाता है। यही पानी जो है ये अगले पानी के कण को धक्का देता है, मतलब ऊर्जा देता है, और ऊर्जा देकर के ये अगले को ऊर्जा देता है, ये अगले को ऊर्जा देता है, और ऐसे कर करके आगे की ओर बढ़ते चला जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का पानी ही यहाँ चल करके आता है। आप देखे होंगे, अनुभव किए होंगे कि जब आप तालाब में पत्थर को फेंकते हैं या ईंट के टुकड़े को कुछ भी फेंकते हैं तो तरंग बनने लगता है, वेव बनने लगता है। तो तरंगों के द्वारा ऊर्जा जो है, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होती है। ठीक है। तरंग दो प्रकार के होते हैं। पहला जिसको कहते हैं यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव्स, और दूसरा होता है जिसको कहते हैं अयांत्रिक तरंग, नॉन मैकेनिकल वेव्स, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां देखिए लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो तरंग दो प्रकार के, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग क्या होता है, तो यांत्रिक तरंग भी जानिए कि जिस तरंग के संचरण के लिए, संचरण कहने का मतलब कि एक माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, है ना, संचरण का अर्थ ही हुआ मतलब उसका विस्थापन। तो यांत्रिक तरंग का परिभाषा कहता है कि जिस तरंग के संचरण के लिए मतलब विस्थापन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उसी को हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, है कि नहीं। जैसे आप देखिए लोहा पर जब हथौड़ी को गिराते हैं, हैमर को गिराते हैं, तो आवाज करता है। कैसे आवाज किया, ऐसे पटके, तो जहां पर पटके वहां के कण में तरंग उत्पन्न हुआ, और वो कण जो है जितना तेजी से तरंग उत्पन्न हुआ वो अगले को भी कंपित करता है, वो अगले को कंपित करता है, और कंपित करते करते मान ली कि यहां पर एक कण है, तो यहां पर जब पटका गया तो ये जो है ऊर्जा इसको स्थानांतरित करता है, ये ऊर्जा इसको स्थानांतरित करता है, ये मतलब ऐसे स्थानांतरित करते चला जाता है। तो याद रखिएगा ऐसे हम ले लेते हैं सिंपल से तरीके। देखिए ये बातें आपको सिखाई क्यों जा रही है या ये क्यों बताया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में आप कंफ्यूज करके इसको छोड़कर चले आते हैं या गलत करके चले आते हैं। मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तब हम आपको ये चीज कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो जिस तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तो उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। और यांत्रिक तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरण होता है, मतलब विस्थापित होता है। अब यांत्रिक तरंगें भी दो प्रकार की होती है। पहला जिसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग या इसी को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? तो जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहेंगे कि जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम में ही उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के यदि हम आपको समझाएं तो मान लेते हैं कि कोई माध्यम है और इस पर जब हम लोग अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न करना चाहते हैं तो ये ऐसे तरंग, यहां पर हैमर पटका गया और ये हैमर पटकने के बाद तरंग ऐसे ही जा रहा है। कैसे जा रहा है? ऐसे होकर के पूरा आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। अब ये कहां तक बढ़ते जाएगा ये तरंग की गति और शक्ति पर निर्भर करता है। जैसे एक तालाब में आप जब कोई पत्थर फेंकते हैं, धीरे से फेंकते हैं तो तरंग बनता है और तुरंत समाप्त हो जाता है। लेकिन जब उसी पत्थर को आप जोर से फेंकते हैं तो वो तरंग काफी दूरी तक बनते चला जाता है। आप गौर किए होंगे। अब देखिए तो ये हो गया अनुप्रस्थ तरंग, क्योंकि माध्यम ए है और इसी माध्यम के ऊपर नीचे ये कंपन करते जा रहा है, मतलब लंबवत कंपन करते जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग। अब देखिए, अब यहां पर जो दो चीजें आपको दिखाई पड़ रही है, ये और ये क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं सिरिंग। क्या कहते हैं? सिरिंग कहते हैं। याद रखिएगा, सिरिंग, या इसी को कहते हैं इंग्लिश में क्रेस्ट। सिरिंग, इसको कहते हैं सिरिंग और इसको कहते हैं नीचे वाले, ऊपर वाले को सिरिंग, इसको इन दोनों को भी हम लोग क्या कहेंगे? यहां सट जाओ यार, इन दोनों को भी हम लोग कहेंगे सिरिंग। क्या कहेंगे? इसको सिरिंग कहेंगे, इसको सिरिंग कहेंगे। नीचे वाले को कहते हैं गर्त, ये भी गर्त है, ये भी गर्त है, मतलब इसको कहेंगे गर्त। और ऊपर वाले को कहते हैं सिरिंग। ये हो गया गर्त, जिसको कहते हैं ट्रफ, TROUGH। याद रखिएगा, ये ट्रफ हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि सिरिंग और गर्त के बाद सिरिंग ऊपर वाले को, मतलब सिंग, याद रखिएगा, जानवर बैल में देखते होंगे आप, जानवरों में सिंग ऊपर होता है, तो ऊपर वाले को हम लोग सिरिंग कहते हैं और नीचे वाले को कहते हैं गर्त। आप जानिए कि दो सिरिंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा द्वारा डिनोट किया जाता है। पूछता है आपको, बहुत सारी जगह देखने को मिलता भी है कि दो सिरिंग या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग के बारे में समझ गए। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम में ही उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा बात यदि देखें तो यांत्रिक तरंग का ही दूसरा रूप है अनुदैर्घ्य तरंग। तो इस अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होता है? तो जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के संचरण की दिशा के समानांतर होती है। क्या होती है? माध्यम के संचरण की दिशा के समानांतर। जैसे हम ये ले लेते हैं और एक कोई माध्यम ले लेते हैं, तो जब
तरंग के संचरण की दिशा, संचरण देखिए यहां से उत्पन्न हुआ और ये आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, यहां तक ऐसे आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा है, और कहां तक जाएगा ये तो तरंग की गति और शक्ति पर निर्भर करेगा। तो जब किसी माध्यम में तरंग के गति की दिशा माध्यम के संचरण की दिशा के समानांतर, देखिए समानांतर बढ़ते जा रहा है, समानांतर होती है, तो उसी को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में। जैसे हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, सितार में उत्पन्न तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, भूकंप तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। तो क्या हुआ, हम लोग समझ गए कि अनुदैर्घ्य तरंग जो है, अनुदैर्घ्य तरंग यहां पर दिख रहा होगा आपको कि अनुदैर्घ्य तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न किया जाता है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम में। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल भी सीख गए कि भूकंप तरंग, सितार में उत्पन्न तरंग, हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंग, ये सारे के सारे अनुदैर्घ्य तरंग है। अब हम लोग सीखेंगे तरंग के दूसरा रूप आयांतरिक तरंग के बारे में कि आयांतरिक तरंग क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, चैनल पर आप बने रहिए, बहुत सारी चीज आपको मिलने वाले हैं। ये मेन तो यही है, यहीं पर कंफ्यूजन आपको होता है एग्जामिनेशन में। होता क्या है, आयांतरिक तरंग, या इसी को हम लोग आयांतरिक तरंग को कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स, या इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आयांतरिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो अभी हम लोग क्या सीखे कि यांत्रिक तरंग के संचरण के लिए, विस्थापन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन अयांत्रिक तरंग के संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब वैसी तरंगे जिसके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अयांत्रिक तरंग, और या इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। जैसे एग्जांपल से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि जैसे प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। रेडियो तरंगे कैसी तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। कैसे कि सबसे पहले हम यदि प्रकाश से समझाएं तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें निर्वात को पार करके चल कर आती है, निर्वात को पार करके और चल कर आती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें निर्वात से होकर आती है, हम लोग तक पहुंचती है। तो जिसके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग या नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। आगे देखिए रेडियो तरंग, फिर एक्स तरंगे। एक्स तरंगे भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि इसके भी संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप जाते होंगे डॉक्टर में जब एक्सरे कराने जाते होंगे, डॉक्टर चिकित्सालय में, अस्पताल में, डॉक्टर के पास जब आप एक्सरे कराने जाते होंगे तो देखते होंगे कहता है कि एक्सरे करना है, आप जा करके पड़ जाइए या खड़े हो जाइए। तो कितना दूर से कटाक्ष को ऐसे मारता है और आप तक पहुंच जाता है, आपके सारे शरीर का फिगर लेकर के चला आता है। तो जिसको संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी किया जा सकता है। मतलब रूम में से पूरा हवा चूस ले और वहां पर भी आपका एक्सरे किया जाए तो फिगर देगा वो। तो एक्सरे किरण, गामा किरण, परावैंगनी किरण, अवरक्त प्रकाश की किरण, लघु तरंगे, लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे, ये सारे के सारे क्या है, देखिए आयन मंडल से आता है। आयन मंडल से परावर्तित होकर के हम लोग को मोबाइल में आवाज सुनाई पड़ता है, टीवी में सुनाई पड़ता है। तो जिसके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को हम लोग कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग, नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रकाश तरंगे
एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, अवरक्त प्रकाश की किरणें, लघु रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे और रेडियो तरंगे, ये सारे के सारे विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। देखिएगा आपको ऑप्शन में छांटने के लिए देता होगा कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, उसमें दे देता होगा अल्फा, बीटा, ऐसे करके दे देता होगा ऑप्शन में। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। दो बातें आपको, मतलब चार बातें हम लोग सीखे। तरंग क्या है, फिर उसके बाद सीखे तरंग कितने प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं, अयांत्रिक तरंग किसे कहते हैं, या विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको इतना समझ में आया है, धीरे करके एक दो क्लास में इस ध्वनि को हम लोग समाप्त करेंगे, साउंड को समाप्त करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको समझ में आया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए